रोना रात में आता है, विलाप रात में आता है, पर ये रात जरूर बीतेगा, जरूर बोर होगा, जरूर धर्म का सूर्य हमारे लिए उदय होगा और हमारा जो विलाप है नृत्य में बदल जाएगा, हमारा रोना चले जाएगा, हमको आनंद होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके आजू बाजू में लोगों को हाथ मिलाकर बोलो, रात का सीजन चले जाएगा, रात बीत जाएगा। बोलो, रात बीत जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है और ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं है, ये बीत जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, रात का समय में हमारा परछाई भी हमको छोड़कर चले जाता है। मरते दम तक हमारे साथ में कोई भी रहता है बोलो तो हमारा छाया हमारे साथ में रहता है, पर अब ये सारा लाइट्स बंद कर दो तब है ना, हमारा छाया भी हमको छोड़कर चले जाता है। ये रात का समय, ये बहुत मुश्किल समय है, कठिन समय का सादृश्य है। रात का समय जब हम लोग है ना लोनलीनेस लाइफ को जीते हैं, अकेलापन हम लोग रहते हैं, सब लोग हमको छोड़ दिए रहते हैं, हम लोग कुछ भी बोलेंगे कोई समझते नहीं, हमारा दिल पूरा बहुत दुख से भर जाता है। हम बहुत कुछ प्लान्स किए रहते, बहुत कुछ हम लोग सोचते हैं, पर हमारा सारा सोच, हमारा सारा उद्देश्य, हमारा सारा इच्छा वो पूरी तरह से ना बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसा सोचे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा पोजीशन में आते हैं ना, उसको रात बोलते हैं। मिस्र देश में 3 दिन घोर अंधकार था। उस समय में कोई भी कुछ काम नहीं कर पाए, कोई भी किधर चल नहीं पाए करके बोलता है। यीशु मसीह भी कहता है कि दिन में तुम काम करो, दिन में 12 घंटे रहते तभी काम करो, रात आएगा उस समय में तुम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते, ठोकर खाकर नीचे गिरोगे बोलकर यीशु मसीह कहता है। आप में से बहुत सारा लोग अभी रात से होकर गुजर रहे हो। ये रात है ना 3 प्रकार का है, उसका जो हम लोग अर्थ निकालेंगे तो रात में जो अंधकार रहता है, एक तो पाप का जीवन का सादृश्य है। ये रात, ये अंधकार, ये बहुत कठिन परिस्थिति का सादृश्य है। बहुत परेशान हो जाना, पूरा व्याकुलता से भर जाना, दुख से जीवन जीना, ये इसका सादृश्य है। और तीसरा रात है ना, वो घोर अंधकार बोलकर नरक में का एक भाग है। तो ये रात से, ये अंधकार से परमेश्वर हमको अद्भुत ज्योति में लेकर आने के लिए ही परमेश्वर 2000 साल पहले मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग रात में अपना जीवन को बिता रहे हैं, उनको रात से, अंधकार से बाहर निकालने के लिए, उनको ज्योति में लेकर आने के लिए, उनके जीवन में से वो पाप को, दुख को, परेशानियों को निकालकर उनका जीवन को आनंद से भरने के लिए, जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए, नरक से बचाकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश देने के लिए। स्वर्ग राज्य कैसा है बोलो? जहां पर अंधकार नहीं है। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर का तेज चमकते रहता है। वो राज्य देने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पे आया। यीशु मसीह का जन्म कभी हुआ बोलो? रात में हुआ बोलकर लिखा गया स्पष्टता से। कितने सारे गडरिया भेड़ों को चरा रहे थे, अचानक से स्वर्गदूत उनके बीच में आ खड़ा हुआ और परमेश्वर का तेज चमकने लगा, अंधकार भाग गया बोलकर लिखा गया। रात में जीने वाले लोगों को वो रात से
वो अंधकार से छुड़ाने के लिए, बाहर निकालने के लिए ही यीशु मसीह का जन्म रात में हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह मरकर 3 दिन कब्र में रखा गया, पूरा अंधकार में 3 दिन था, भूगर्भ में 3 दिन था, और भूगर्भ में रहकर मृत्यु का कांटों को तोड़कर मृत्यु पर जय पाकर फिर से हम लोग देखते कि भोर को वो जी उठा, पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। तो अंधकार का सारा शक्ति को, रात का सारा शक्ति को तोड़ने के लिए ही यीशु मसीह रात में ही जन्म लिया, यीशु मसीह रात में ही मरा और भोर को पुनरुत्थान हुआ। हालेलुया। ये रात का समय, ये रात का सीजन जो है हमारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हालेलुया। ये महीने में अचानक से क्या मालूम, प्रभु कभी भी मैं कितना भी, ये 20वां साल है सेवकाई में, कभी भी मैं किसी को अभी बोला नहीं कोई भी प्रतिज्ञा संदेश में कि तुमको ना परीक्षा आने वाला है बोलकर, ये परीक्षा का सीजन है बोलकर। क्या मालूम उस दिन नासिक से आया रात में, कुछ एक 5 मिनट इधर घुटने टेक कर प्रार्थना किया, कल का दिन प्रभु क्या बोलूं बोलकर, अचानक से प्रभु मेरे मन में डाला कि ये परीक्षा का समय है, मैं परीक्षा में विजय दूंगा, सफलता दूंगा बोलकर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा दिया ये महीने में, डर मत, परीक्षा में है डर मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, यानी सामर्थ्य दूंगा, बलवान करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, धर्ममय दाहिने हाथ में मैं तुझे संभाले रहूंगा, डर मत करके परमेश्वर बोलता है। ये रात का समय में बहुत ज्यादा डर लगता है, ये रात का समय ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। हालेलुया। कुछ भी हानि नहीं होगा, कुछ भी हानि नहीं होगा। रात तो सबके जीवन में आता ही है। भजनकार क्या कहता है 23वां भजन में, यहोवा मेरा चरवा है, मुझको कुछ गति नहीं होगी। 4वां वचन में क्या है, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, मुझको कुछ हानि नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है बोलकर। घोर अंधकार से होकर चलने का परिस्थिति, गुजरने का परिस्थिति हर व्यक्ति को आता है, हर व्यक्ति को आता है। आप में से बहुत सारा लोगों को देखो, बहुत ज्यादा परेशानी महीने में आया रहेगा, दिल में घबराहट ज्यादा रहेगा, शरीर में कमजोरी ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान हुए रहेंगे आप, टेंशन रहेंगे, आपके मन में शांति नहीं रहेगा, गड़बड़ी जैसा रहेगा, दिल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर है ना हमेशा एक दिल में कुछ दुख है, ऐसा परिस्थिति आपको रहेगा। पर परमेश्वर कहता है, जैसे कि भजनकार कहता है ना, क्या करके, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से होकर चलूं, मैं कुछ हानि से डरने वाला नहीं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। यह सिर्फ एग्जामिनेशन पीरियड है, यह सिर्फ परीक्षा का समय है। हालेलुया। तो हर परीक्षा के बाद जरूर अपना प्रमोशन होता ही है। हर परीक्षा के बाद एक विद्यार्थी दूसरा स्टैंडर्ड में जाता ही है, उच्च स्टैंडर्ड में जाता ही है। ये सब कुछ है ना हमारे भलाई के लिए ही होता है। ये परिस्थितियों में हम लोग है ना ज्यादा चिंता करने लगते हैं कि क्या होगा बोल, रात ज्यादा देर नहीं रहेगा, रात बीत जाएगा। आमीन। डरने का जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग डर से जीवन को जी रहे, घबराहट से जीवन को जी रहे, इसलिए हर हफ्ता परमेश्वर ये महीने में बात कर रहा है कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डरना, डराना। इसलिए बाइबल में 367 टाइम्स लिखा गया है, बोलता है डरो मत बोलकर। एक साल में 365 दिन है, और कभी कभार 4 साल में एक बार 366 दिन होता है एक साल में, ठीक है। पर एक बार परमेश्वर ने एक्स्ट्रा लिख के दिया है, बोलता है 367 टाइम्स डर मत, डर मत, डर मत, डर मत बोलकर।
परिस्थितियों को देखकर, आपका परिवार का स्थिति को देखकर, आपका पति को देखकर, आपका पत्नी को देखकर, आपका फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर, आपका बीमारियों को देखकर डरने का जरूरत नहीं है। जी के क्या फायदा बोलकर ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का योजना ही हमारे जीवन में पूरा होगा। और हम लोग देखेंगे तो आदि में परमेश्वर ने, उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 1 वचन में क्या लिखा गया? क्या था उधर? अंधियारा था। तो उस समय में क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा उस अंधियारे में जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने क्या बोला? उजियाला हो। उजियाला हो गया। अभी इस अंधकार के सीजन में क्या करना चाहिए? नाइट सीजन में परमेश्वर का आत्मा से भरपूर होकर अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चाहिए। तब क्या होगा? रात बीत जाएगा, अंधकार चले जाएगा, उजियाला हो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। रात को रोना पड़े पर भोर को आनंद होता है। अन्य अन्य भाषा में हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे तो क्या होगा? हमको वो रात है ना बीत जाएगा, हमारे जीवन से रात निकल जाएगा, बीत जाएगा, हमारे जीवन में ना सूर्य उदय होगा। हालेलुया। हमको उजियाला परमेश्वर देगा। इसलिए पवित्र आत्मा में भरपूर होकर हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा के वश में हो जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आधी रात के समय में पौलुस और सीलास जेल में रहकर वो लोग है ना कीर्तन गा रहे थे, पवित्र आत्मा में आनंद मना रहे थे, परमेश्वर का आराधना कर रहे थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? वहां पर है ना परमेश्वर ने भूकंप करवा के उनको ना जेल से बाहर निकाल कर लेकर आए। उनके हाथों में का बेड़िया टूट गया और खुल गए और वो लोग आजाद हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये अंधकार का समय, ये परेशानियां, ये घबराहट, ये अशांति, चिड़चिड़पना, अकेला महसूस करना, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, ये सब परिस्थिति है ना, ये सब का कारण, पहला एक कारण क्या होता है बोलो तो? हम लोगों का पाप, हम लोगों का अपराध। हम लोग पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए तो मन में शांति रहेगा ही नहीं, दिल में घबराहट रहेगा ही रहेगा। खोया हुआ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र पिता को छोड़कर वो क्या किया? जुआ खेला और बाद में सारा संपत्ति को बर्बाद किया। बाद में क्या किया? दोस्त लोगों के साथ में जाकर पूरा ऐश किया। और बाद में हम लोग देखते कि उसका जीवन कैसा हुआ। कोई भी नहीं था उसके साथ में, अकेला बच गया, सुअरों को चराने का काम कर रहा था, पेट भर के खाना नहीं। पर जब है ना वो उड़ाऊ पुत्र वापस लौटकर प्रभु के पास आया, पिता के पास आया, पिता ने अपना लिया, उसके पश्चाताप को देखा, खोया हुआ सब कुछ पिता ने फिर से वापस लौटा दिया। ठीक है, हम लोगों का गलतियों के वजह से, पापों के वजह से, अपराधों के वजह से इस परिस्थिति में हम लोग आए, तो ऐसे दूर दूर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करना चाहिए? शैतान क्या करता है मालूम है? और दुखी कर कर और उदासी में रखकर हमको ने कोने में बिठा देता है। प्रार्थना करने का मन नहीं आता है, वैसा स्थिति में लेकर आता है। चर्च को जाने का मन नहीं आएगा, वैसी स्थिति में लेकर आता है। कौन से रिश्तेदार के पास जाऊं, कौन से दोस्त के पास जाऊं, किससे बात करूं, यही सोच आते रहेगा। किसको फोन करूं, ऐसा सोच आते रहेगा। पर है ना परमेश्वर से प्रार्थना करूं, ऐसा सोच नहीं आएगा। पर यदि उड़ाऊ पुत्र के तरह पिता के पास हम लोग लौट कर आए, समझो, जो हम लोग है ना रिश्तेदारों से बात करते हैं, जो अपना पहचान वालों से बात करते हैं, वही बात अगर हम लोग परमेश्वर से करेंगे, अद्भुत काम वहां पर होगा। हालेलुया। हो गया प्रभु, गलती हो गया, मुझे क्षमा करो, अभी से वैसा नहीं करूंगा बोलकर जो भी है प्रभु से बोलो ना। वो कौन है? हमारा पिता है।
कौन सा दूध बोलता है वो जो भैंस के ऊपर क्या गए? यमराज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु कौन है? हमारा पिता है। वो जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है, क्षमा करने के लिए सिद्ध मन वाला परमेश्वर है बोलकर, ये जानकर फिर से प्रभु के पैरों को पकड़ना है हमको। देखो उसी समय में आपके जीवन में, उसी 5 मिनट में, 10 मिनट में आपका दिल में ना दुख चले जाएगा। देखो वो 5-10 मिनट में अद्भुत काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो रात समय ना निकलना शुरू होगा, वो प्रोसेस शुरू होते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग देखते हैं कि दानियल को सिंह के मांद में डाले। बहुत सारा वचन, एग्जाम्पल्स नाइट सीजन्स के बारे में बहुत सारा वचन। फिर से प्रभु का इच्छा कभी रहेगा, कब ध्यान करेंगे अपने को पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अभी दानियल को सिंह के मांद में डाले। दानियल कौन था? प्रार्थना करने वाला था, तो परमेश्वर का सेवा करने वाला था दानियल। राजा दारा को रात भर नींद नहीं आया बोलता है। दानियल को सिंह के मांद में डाला और अंगूठियों से मोहर लगा दिया और उस सिंह का मांद को पत्थर से बड़ा पत्थर से डाब दिया। ठीक है, रात भर। अरे दानियल निर्दोष है, वो मुझको कितना सपोर्टिव था, उसके वजह से मेरा राज्य कितना अच्छी तरह से चल रहा था, बढ़ रहा था। दानियल को तो डाल दिया बोलकर रात भर नींद नहीं आया। रात भर दानियल कहाँ पर था? सिंह के मांद में था। प्रेज द लॉर्ड। ये रात के सीजन में आप सिंहों के बीच में रहो। हानि से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। बोर के समय में दारा राजा सिंह के मांद के पास आकर, दानियल धीमी आवाज से, शोक भरी आवाज से, एक निर्दोष व्यक्ति को मैंने डाला ना इधर, एक शोक भरी आवाज से, दानियल तू जिसका उपासना करता है वो परमेश्वर तुझे बचा सका क्या? तू जिसकी सेवा करता है वो परमेश्वर बचा सका क्या? बोलकर पूछता है तो दानियल अंदर से आवाज, राजा तू युगान युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा है, सिंह के मुंह को बंद किया है। मैं सुरक्षित हूं और मैं तेरे सम्मुख में भी मैं निर्दोष हूं। परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष हूं और तेरे विषय में भी मैं कुछ हानि नहीं किया, मैं निर्दोष हूं करके बोलता। दानियल को बाहर निकलवा कर राजा, जो लोगों ने दानियल को सिंह के मांद में डालने के लिए षड्यंत्र को रचा था, वही लोगों को राजा ने सिंह के मांद में डाल दिया। और बाद में राजा है ना, पूरा उनका राज्य जिधर जिधर तक है, सब पूरे राज्य में इस तरह से प्रचार करवाया कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। दानियल का परमेश्वर को देखकर सब लोग थरथराना चाहिए। दानियल का परमेश्वर को सब लोग दंडवत करना चाहिए। वो चिन्ह और चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि दानियल को बचाया, इस तरह से इस पूरा सृष्टि में, पूरा संसार में कोई भी ईश्वर किसी को बचा नहीं सकता है। दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है बोलकर है ना प्रचार करवाए। और पूरा राज्य में दानियल का पद है ना सबसे ऊंचा किया। हालेलुया। ये रात का समय में, उस समय में हमको फाड़ खाने के लिए सिंह जैसे परिस्थिति है, उस समय में परमेश्वर हमको सुरक्षा देगा ही देगा। और उसके बाद वो एग्जामिनेशन पीरियड होने के बाद रात जब बीत जाएगा, सबको पता चलेगा कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी कार्य को किया है, लोग है ना बोलेंगे कि इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है बोलकर। हालेलुया। और उतना ही नहीं, आपका पद भी बढ़ेगा। आमीन। ये नाइट सीजन है ना, हमको बहुत कुछ सिखाता है। अंधकार में छिपा हुआ धन मैं तुझे देता हूं करके बोलता है। धन अंधकार में ही रहता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारा एक्सपीरियंस हमको अंधकार में ही मिलता है। कठिन समय में ही हमको बहुत सारा अनुभव मिलता है। बादल पूरा काला है, डरने का जरूरत नहीं। वो काला बादल से आशीष का बारिश आता है। हालेलुया। एक बीज को जमीन पर बो दिए, वो अंधकार में रहता है, उसको पूरा मट्टी पूरी तरह से दबा कर रखता है।
पर बाद में क्या होता है बोलते, सही समय आता है, समय आता है, सबका समय आता है, सही समय आता है। इसलिए ना मैं कभी भी ना कोई भी जवान लोगों को या फिर थोड़ा गरीब लोग है उनको कभी भी ना मैं तुच्छ जानता नहीं, उनको कम कभी भी देखता नहीं, क्योंकि पता नहीं कब किसका समय कब बदलता है बोलकर। हाँ, समय आता है, उससे जड़ फूटेगा, अंदर गहराई तक जाएगा और ऊपर बाहर निकलेगा, और 2-3 साल में फल देने वाला महावृक्ष होगा। बहुत सारा लोग आकर वो पेड़ के नीचे आकर बैठेंगे, उसकी छाया के नीचे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक बच्चा पूरी तरह से तैयार होने के लिए माँ के गर्भ में 9 महीना रहना ही पड़ता है, अंधकार में रहना ही पड़ता है, तब जाके वो पूरी तरह से तैयार होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये नाइट सीजन में नुकसान कुछ होगा नहीं, भला ही होगा, भला ही होगा। बहुत सारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कहता है कि हमारे विलाप को नृत्य में बदल देगा। रात को रोना पड़े पर भोर को आनंद होगा। आमीन।